हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऋषभ एजुकेशन पर। तो आप बने रहिए। सभी को जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप देख रहे हैं एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस से जो मैथ की क्लास लेकर आ रहा हूं आपके पास। ये शायद 5वीं क्लास है हमारी। हम लोग चल रहे हैं, हमारा नंबर सिस्टम सेगमेंट चल रहा है और नंबर सिस्टम में हम लोगों ने कल पढ़ा था बार का हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं, वेनकुलम, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इसके लिए मैंने कल बताया था। अगर अभी तक वीडियो आपने नहीं देखी तो कल की क्लास देख लीजिए। आज उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो मेरा कल का क्वेश्चन था। मैंने बोला था जैसे क्वेश्चन नंबर ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। क्वेश्चन आता है 2.3, ये मान लीजिए 0.3 बार प्लस 0.23 बार, दोनों के ऊपर है, प्लस 0.35 बार। इसका मैंने बोला था इसी तरह का कोई कुछ क्वेश्चन था और मैंने बताया था इसे सॉल्व करो, और कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। मैंने बोला था कल, सभी लोगों ने अगर वीडियो देख ली होगी तो आपको पता होगा कि कैसे शुरू करते हैं। सेकेंड है, तो मैंने बोला था कि पॉइंट के जो पहले पॉइंट, जो जितने संख्याओं पे बार नहीं है, मैंने बोला जितने संख्याओं पे बार नहीं उस अंक को, उतने अंक को इसके पहले लिख देना है। तो 0 पॉइंट पे बार नहीं तो मैंने एक संख्या 0 पॉइंट लिख दी, 0 पॉइंट लिख दी। फिर दूसरी संख्या पे, इसमें भी 0 पे बार नहीं तो 0 पे बार लगा दिया। अब मैं देखता हूं कि यहाँ 2 और 3 में बार है, यहाँ पे 3 और 5 में बार है। मैंने बोला था इसके बाद क्या देखना है, इस प्रक्रिया के बाद मैंने बोला था इसके बाद देखना है कि कितने संख्याओं पे बार है। तो इस वाले में 2 संख्याओं पे बार है और इस वाले में 3 संख्याओं पे बार है। मैंने इसमें भी 2 संख्याओं पे बार है, मैंने नहीं बताया। मैंने बोला था जितने संख्याओं पे बार हो उतनी ही संख्याओं का लासा ले लेते हैं। तो मैंने बोला 2 का लासा लो, 2, 2 उस पर भी, 2 इस पर भी, इसे लो 2 से काटा 1 और 1, मतलब जब तक लासा का मतलब होता है जब तक नीचे 1 ना आ जाए तब तक हम लासा लेते रहते हैं। और 2 ये चीज हुआ तो मेरे पास एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया मेरा 2। तो मैंने बोला कि जितना ही मेरा एलसीएम आएगा, जितने संख्या के ऊपर बार होगा उतना ही मेरा एलसीएम आएगा, और जितना एलसीएम आएगा उतनी ही संख्या हम यहाँ पे रखेंगे। मेरा एलसीएम आया 2 तो मैंने यहाँ पे बीच में 2 संख्याएं रखी, मैंने 2 रखा और 3 रखा, ये पहले वाले का उठा के यहाँ पे रख दिया। अब 2 एलसीएम आया था, इसमें भी लिख देंगे 3 और 5, ये इसका उठा के हम रख देंगे जितने संख्या ऊपर बार होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद दोबारा फिर यही चीज करेंगे, 2 बार हम यहाँ पे करते रहेंगे। यहाँ पे चाहे एलसीएम जितना आए, ये जो लास्ट वाला है, लास्ट के जगह पे आपको 2 संख्याएं ही रखनी है और अदरवाइज कुछ नहीं रखना है। तो अब देखो प्लस करते हैं, कैसे करते हैं। 5 और 3 8 आया, 3 और 2 5 आया, इसी बाद 5 3 8, 3 2 5 और 0 पॉइंट वैसे ही लिख देंगे। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा ऐसे जोड़ दो और फिर बीच वाली संख्या इसे ऐसे लिख लो और ये बीच वाली संख्या लिख लो, और बीच वाली संख्या पे इससे हमें अब कोई मतलब नहीं है, जो है उसे लिखना पड़ेगा, उसे अभी कोई मतलब नहीं है, और इस वाली संख्या पे बार लगा दो। ऐसे हम लोग उत्तर लेके आ जाएंगे। मैंने इसके पहले ये भी बता दिया कि अगर 99 का प्रयोग करते हो, 99 वाला 9 वाला प्रोसेस करते हो नीचे रखने के लिए, तो उसमें भी आपको समझा दिया कि कैसे आएगा। तो लगभग ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज केवल ओनली क्वेश्चन कराएंगे जो भी आप मैंने कल बताया है, साथ में क्वेश्चन कराते चलते हैं। तो इससे ये होगा कि आपका बना रहेगा। इसके साथ साथ ही आपके जो बुक्स है, आपकी एक न एक बुक्स ले लेंगे, चाहे जो ले लेंगे उसी से कराएंगे, तो आपकी बुक भी तैयार होती रहेगी। अच्छी ऐसा बुक लेंगे जो आपका टाइप वाइज तैयार कराता रहे। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, मैं कम्युनिटी पोस्ट पे क्वेश्चन ऑफ द डे देता रहता हूँ, जैसे करंट अफेयर्स में मैथ है, और अच्छे क्वेश्चन वहाँ पे देता रहता हूँ। अगर अभी कम्युनिटी पोस्ट नहीं देखते हैं तो डेली की कम्युनिटी पोस्ट देखा करिए, वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो डेली अच्छे क्वेश्चन उनसे रिलेटेड रहते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा 0.13 और 3 के ऊपर बार है, प्लस 0.25 और इसके बाद 25 के ऊपर बार है। मैंने यही चीज़ बताया कि क्या करेंगे। मैंने क्या बताया, ऐसे हम लोग करेंगे। तो अब देखो इसमें, अब अभी मैंने बताया था, इसके पहले क्या बताया, इसके पहले मैंने बताया था हमें इस पे दोनों संख्याओं में बार होता था, इस पे दोनों संख्याओं पे बार होता था, वेनकुलम का प्रयोग ऐसे ही करते थे।
लेकिन अब हमें इस वाली संख्या पे 2 संख्याओं पे बार है और इस वाली संख्या पे हमें 1 संख्या पे बार है, तो अब ये तो ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई। अब कैसे बटे 9 वाला, जैसे बार हटाओगे बटे 9 लगाओगे, इसमें प्रोसेस ज़्यादा हो जाएगा, एक में 99 आएगा, एक में 90 आएगा, दोनों का एक एलसीएम लोगे उसमें भी प्रॉब्लम होने वाली है। तो अब देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं, देखना। तो ऐसे ही कर देंगे, कितनी चीज़ें हैं, 2 हैं, तो मैंने ऐसे ही बना दिया, मेरे पास 2 डिजिट हैं। मैंने बोला था जिन संख्याओं पे बार नहीं है उनको इसके पहले लिख दो, तो यहाँ कितनी संख्याओं पे नहीं है, 0.1 संख्याओं पे बार नहीं है, ये मैंने बताया। अब एक चीज देखना, एक तो देख लिया मैंने 0.1 पे नहीं है, फिर मैं देखूंगा यहाँ पे 0 लगाऊंगा, दशमलव लगाऊंगा, आप बोलोगे ऐसे अब लिख दो, नहीं, इसमें जितनी संख्याएं होंगी उतनी ही संख्याएं हम इससे भी लेंगे, इस बार वाले से एक ले लेंगे, हम उधार मांग लेंगे कि मेरे पास ये डिजिट नहीं पूरी हो पा रही तो हमें दे दो, तो ये दे देगा 2, जो पहले वाली संख्या है अपनी वो दे देगा। आप फिर से एक बार समझ लीजिएगा क्या करेंगे, इसको जिस संख्या पे बार नहीं है उस संख्या को मैं ऐसे लिखूंगा 0.1, फिर लिखूंगा 0. इसमें दोनों संख्याओं पे बार है, तो इसका मैं ऐसे प्रयोग करूंगा कि हमें भाई उधार दे दो, क्योंकि इसकी जगह पे हमें एक सीट हमें खाली नहीं छोड़ना, इसकी जगह पे एक बिठाना है, तो इससे 2 मैं मांग लूंगा, तो दे देगा। इसके पास क्या बचा, 5। तो अब बात समझिए, अब इसको इतना हो गया। मैंने बोला कि अब इसका 1 संख्या पे बार है, इसमें 2 संख्याओं पे बार है, मैंने ऐसे ही बताया। इसका एलसीएम लो, एलसीएम आपको 2 आया, नहीं लेना जानते हो देख लो, 1 संख्या पे 2, 1 1 है, ऐसे कटोगे तो 2 आएगा, जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए तब तक एलसीएम लेते रहते। ऊपर संख्या किससे कटी, पूरी संख्या 2 से कटी, तो मेरा एलसीएम आ गया 2। तो मैंने बोला बीच में हमें 2 संख्या लिखनी, तो 3 ये था, बार 3 वाली जो संख्या है उसे हम बढ़ाते रहते हैं। अब देखो 2 तो मैंने यहाँ पे ले लिया, अब इसको तो कैसे, 2 तो मैंने यहाँ पे ले लिया था, फिर मैं लिख दूंगा 5, एक बार 5 लिया तो दोबारा 2, फिर 5 और 2, 3 और 3। ये चीज़ किसकी नहीं समझ में आई एक बार फिर से समझ लीजिए, समझा रहा हूँ क्योंकि यहीं से आपका प्रोसेस बनता है। सबसे छोटा सा क्वेश्चन है, देखो 0. मैंने 1 लिया, 1 इसलिए लिया कि इसमें बार नहीं है, 0.1 ले लिया। इसके बाद मैं 0 का लगाता हूँ, इसमें दोनों संख्या बार है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि अब कैसे करूँ। मैं बोलता हूँ कि ठीक है, मेरे एक सीट इसके बराबर हमें करना है, एक आदमी वहाँ पे बैठा तो यहाँ पे भी उस सीट में कोई ना कोई बैठाना है, तो आगे वाले से उधार मांग लेता हूँ कि ये वाली दे दो, तो 2 हमें दे देता है। इसके मैं देखता हूँ, इसमें 1 संख्या पे बार, इसमें 2 संख्या पे बार, इसका एलसीएम देखता हूँ 2 आया। मैंने सोचा कि अब जब 2 एलसीएम आया तो इनके बीच में संख्याएं 2 होंगी। जब देखा कि यहाँ पे 2 होंगी तो हमने कहा ठीक है, 2 तो यहाँ लिखना ही होता है, 2 संख्या चाहे यहाँ पे 10 आए चाहे 5 आए, यहाँ पे 2 संख्याएं हमेशा लिखनी होती हैं, तो 3 लिख दिया, 5 तो लिख दिया। जब 2 संख्या हुई तो मैंने कहा कितने पे बार है, 3 पे बार है, तो मैंने 3 लिखा, 3 लिखा और फिर से 3 लिख दिया, ये बात समझ लेना। इसके बाद मैंने देखा कि अब हमें नीचे वाले पे प्रॉब्लम आने लगी कि मैंने तो सोचा है, मैंने 2 दे दिया, मेरे पास 5 ही बचा। लेकिन मैंने बात को एक बात सोचना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.252525, ऐसे हम रिपीट करके लिख सकेंगे। मैंने इस संख्या पे कौन सा अंक दिया था, केवल 2 दिया था, मैंने इतना अंक इसे दे दिया था, तो मेरे पास क्या बचा, 5252। बात यहाँ से 5252 बचा कि नहीं, मतलब मैंने केवल 1 अंक देता हूँ, लगातार संख्या तो रिपीटेड होती रहती, इसको ऐसे लिख सकते थे 0.2525 0.2525, मैंने 0.2 इसमें दे दिया, 5252 ऐसे लिख दिया। ये बात यहाँ से समझ लेना, ये चीज़ बहुत बड़ी मायने रखती है, अगर ये नहीं कर पा रहा है तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब इसको प्लस कर दो, 3 2 5 5 3 8, 3 2 5 5 3 8, 0.3 आ जाएगा, 2 1 3, तो 0.385 और 85 के ऊपर बार, क्योंकि यहाँ की संख्याओं पे बार नहीं लगता, ये उत्तर आ जाएगा। नहीं तो करके देख लो, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और बड़े बड़े क्वेश्चन कराते हैं। और अगर ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो बताइए कि कल आने के बाद और अच्छे तरीके से एक छोटी तरीके से समझा दूंगा। अगर समझ में आ जाता हो, एक बार अगर क्लास अच्छी लगती हो तो कमेंट कर दीजिएगा कि नहीं हाँ सर अच्छी लगती है क्लास में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी मजेदार जब क्वेश्चन कराते रहेंगे, लगातार क्वेश्चन कराएंगे तब मजा आएगी। लगातार ज़्यादा इसलिए ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं देते, तो छोटे 30 से 40 मिनट की क्लास देते हैं
और इसमें पढ़ते रहिए, देखना मजा आएगी। और एक एक दिन रीजनिंग कराते रहेंगे। सैटरडे है तो चाहे रख लें कि सैटरडे या संडे को रीजनिंग कराते रहेंगे, तो 2 क्लासें देते रहेंगे, 2 क्लास में एक चैप्टर रीजनिंग का समाप्त करेंगे। तो अच्छे से समझाएंगे, ये नहीं कि समाप्त बस करें। 0.125 और इसके बाद 25 के ऊपर बार है, प्लस 0.2347 के ऊपर बार है मेरा। क्या 47 के ऊपर बार है, ये बात समझ लीजिए। ये क्वेश्चन आपके पास सामने है। 0.125 के ऊपर 0.2347 इसके ऊपर बार है। मैंने बोला वैसे ही सेगमेंट एक बना लीजिए, एक ऐसे के बनाइए। शायद इंक कम हो गई है, शायद दिखता आप लोगों को कम होगा, थोड़ा इंक इसमें डाल लें। तब तक आप क्वेश्चन इसे सॉल्व कर लो मेरे बताते बताते जल्दी के साथ। तो शुरू करते हैं आगे। अभी गए नहीं हैं हम, जो बोल रहे हैं तो चले गए। अब क्वेश्चन देखते हैं। इंक पड़ गई है क्योंकि दिख नहीं रहा होगा आपको। 0.125 मैंने बोला ऐसा ही सेगमेंट एक बना लीजिए और इसी सेगमेंट पे हम लोग काम करते रहते हैं। तो मैंने बोला कि कितनी संख्या है, 2 हैं, तो मैंने 1-2 कॉलम बना लिए। मैंने बोला कि जो जिन संख्याओं पे बार नहीं है, फिर देखें जिन संख्याओं पे बार नहीं उनके आगे वो इस संख्या के इधर लिखी जाएंगी। मैंने बोला इसमें कि एक संख्या पे बार नहीं, इस पर 2 संख्याओं पे बार नहीं, इसका मतलब पहले मैं ये संख्या लिख लूँ 0.23। ये बात समझना। मैंने 23 लिख लिया, मैंने लिखा, फिर 0.1 लिखा। मैंने बोला जब यहाँ पे 2 सीटें हैं तो हमें यहाँ पे भी 2 सीटें चाहिए, तो यह कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे 0.12525 ऐसे लिख सकते हैं। मेरे पास 1 तो हो गया, 2 मैं और ले लूँ, 2 इधर और ले लेता हूं, तो 2 यहाँ पे मेरे पास आ गया। अब मैंने देखा यहाँ पे मेरे यहाँ पे 2 अंक हैं, यहाँ पे भी मेरे 2 अंक हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम 2 आएगा। जब 2 आएगा इसका मतलब बीच में हम 2 ही संख्याएं ले सकते हैं। तो मैंने लिखा 2 लिखा, 5 लिखा। बाद में मैं भी 2 5 लिख देता हूँ क्योंकि लास्ट में 2 संख्याएं लिखी जाती हैं। मैंने लिखा 4 7, मैंने लास्ट में 4 7 लिख लिया। अब देखिए इसको जोड़ते हैं, 7 5 12, 2 4 2 6 1 हासिल 7, 4 2 6 1 हासिल 7, 7 5 12, 7 4 2 6 1 हासिल 7। मैंने देखा 3 2 5 2 1 3, 0.3572 के ऊपर बार। ये उत्तर आ गया। 1 मिनट लगा। अभी जब आप लगाने लगोगे तो आपके लिए केवल ओनली 10 सेकंड आंसर, केवल 10 सेकंड का आंसर है। और जो लगाने वाले लड़के वो जैसे ही बात देखेंगे कि भैया अब क्या किया जाए, इससे आगे भी अभी तो ये 2, इससे 3 4 ले लोगे, एकदम नॉर्मल सवाल लगेंगे। और लगाने वाले ये देखेंगे कि ये तो अब 12, अब मेरे से नहीं होगा, वैन कुलम देखते ही अब मेरे से नहीं होगा ये चीज़। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि हम लोग नॉर्मल से सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज जितने भी क्लास चाहे बड़ी हो जाए चाहे छोटी हो जाए, लेकिन जितने भी क्वेश्चन है करा देंगे। आपके जो भी क्वेश्चन है, आपके वैन कुलम से संबंधित जो भी क्वेश्चन है आप दे सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। उस व्हाट्सएप मेरा पर्सनल व्हाट्सएप पे मेरा ग्रुप बना हुआ है। उस ग्रुप पे जाके आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हो। लेकिन इसमें जो भी आप बार के नंबर होंगे, तो बार के नंबर में जैसे जैसे एक दिन रखूंगा सप्ताह पे या 10 दिन पे, तो आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे क्वेरीज, हाँ लेकिन जो टॉपिक पढ़ा है तो उसी ही देना, क्योंकि सभी बच्चे पढ़ते हैं भी अलग अलग, फिर पूरा बात पढ़ाना पड़ेगा। तो उसी के क्वेश्चन जो भी आपके डाउट हो तो वहाँ पर डाउट क्लियर करता रहूँगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा 0.1357 और 357 के ऊपर बार प्लस 0.1258 और केवल 8 के ऊपर बार। अब ये क्वेश्चन देखिए, अब इतना क्वेश्चन आ गया। अब देखो पहले एक चीज दिखाती, इस पे जब सॉल्व करते हैं आप लोग तो कैसे करते हैं।
इसे जब आप लोग सॉल्व करते तो किस तरह करते, पहले देखो क्या करते, 0 लिखते, 1 लिखते और 1357 माइनस 1 बटे 999 और 0 इतना करते, प्लस करते, फिर लिखते 0.1258 बटे करते 9 करते, फिर 0 0 0। अब इसका एलसीएम, जब इसका एलसीएम लोगे फिर इससे भाग दोगे माइनस करके, एक जितने बार जाएगा फिर ऊपर गुणा करोगे, प्लस करोगे। बड़ा लेंदी सवाल, कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस हुआ, काम खत्म। कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस हुआ, काम खत्म, क्योंकि एलसीएम लोगे गुणा करोगे कम से कम 3 से 4 मिनट। अब दिखाते हैं आपको करना क्या है। ऐसे ऐसे 2 बनाइए, 2 सेगमेंट बना के एक कॉलम बनाइए, 2 यहाँ लिख दीजिए, काम खत्म। इस पे कितनी संख्या है, 3 संख्या, तो फास्ट दिखाते हैं। इस पे कितनी संख्याओं पे बार है, 3 संख्याओं पे। इस पे एक संख्या पे बार, मतलब अगर 3 और 1 का एलसीएम लेते तो 3 आया। इसका मतलब बीच में संख्या मेरी कितनी होंगी, 1 2 3, 1 2 3, 3 संख्या बीच में होगी और 2 लास्ट पे तो हमेशा रहती हैं। जितना एलसीएम आएगा उतनी संख्या बीच में होंगी मेरे पास, केवल ये कंफर्म आपको होना चाहिए। मैंने बोला क्या, इस पे दशमलव पे कितनी अंक है कि दशमलव वो बार के पहले कितने अंक हैं, तो मैंने बोला 0.125, 3 अंक है, तो हमें कहा हमें यहाँ भी 3 अंक चाहिए, तो 0 लगाया, 1 लिखा, 0.135 लिखा। मैंने क्या बोला, 0.135 लिखा। इसको ऐसा लिख सकते थे 0.1357 357 इनफिनिट तक लिख सकते थे। ऐसे हम लगातार लिख सकते थे कि नहीं। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 0.135 ले लिया, तो 0.135 इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो 7 3 और 5 ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद मैंने 3 संख्या, तो 8 8 8, क्योंकि इस पे केवल एक संख्या पे बार है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो जिस संख्या पे बार होता है वही रिपीटेशन होता है। 8 8 8 लिख दिया। इसके बाद मैंने बोला क्या, 7 3 5 हो गया था। अब देखो 7 3 लिख दिया, इस पे 8 और 8 लिख दिया। जो ये समझना है तो ऐसे लिख के देख लिया करो और बीच में रख दिया करो। जोड़ो, 8 3 11, 8 11, 8 3 11, 8 7 15 1 16, 8 5 13 1 14, 8 3 11 1 12 और 8 7 15 1 16, 5 15 से 11 और 3 2 5 1 6, 2 1 2, 0 पॉइंट, अब आया उत्तर आपके 0.251, तो ऐसे ही आ गया। मैंने बोला इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है, और इस संख्या के ऊपर 624 के ऊपर हम बार का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन आपका उत्तर है। आपके पास कैलकुलेशन की स्पीड, यहाँ बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं चाहिए, इधर उधर का मल्टीपल नहीं चाहिए, इधर उधर से गुणा नहीं चाहिए, बस यहाँ से संख्याएं उठाना रख लो और सीख लो। अगर वीडियो नहीं समझ में आए तो इसे दोबारा देख लेना, 100% आपको, और ये सीख जरूर लेना, क्योंकि आपको वेन कुलम यहाँ से एकदम 100% क्लियर हो जाता है, यहाँ से परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको समझो, 0.251 624 के ऊपर बार का प्रयोग कर देंगे, हो जाएगा। तो देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 5 5 10 1 11 1 हासिल बचेगा, और 3 2 5 1 6 आ जाएगा, तो आ जाएगा शायद 261 आ जाएगा, जो भी हो देख लेना। तो जोड़ने पे 261 624 के ऊपर बार का प्रयोग कर लेंगे। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.238 के ऊपर बार प्लस 13.4795 और 795 के ऊपर बार। अब इसे देख लीजिए, अब ये और मज़ेदार क्वेश्चन बन गया, आगे और आएगा। मतलब इसी तरह के क्वेश्चन आपके पास आते रहेंगे और बनते रहेंगे, फिर आप देखिएगा इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो मैंने क्या बोला, इससे 5.238 प्लस 13.4795 मतलब 5.238 13.4795 इतना है। अब इसको कैसे करते, मैंने कहा ऐसे कर लो बिना पूछे, बस इतना बात समझना। मैंने कहा इसे बिना पूछे ऐसे कर लीजिए, ठीक है। मैंने कहा कितनी संख्याओं पे बार, दशमलव के बाद एक संख्या पे बार नहीं, यहाँ पे दशमलव के बाद एक संख्या पे बार नहीं। मैं बड़ी आराम की चीज़ है, किसी से लेना जुड़ना नहीं पड़ेगा। दशमलव के पहले चाहे जितनी संख्या हो उससे लेने जुड़ने से। मैंने कहा दशमलव के बाद यहाँ एक संख्या पे बार नहीं, अरे दशमलव के बाद यहाँ पे एक संख्या पे बार नहीं, इसमें भी 13 के बाद एक संख्या पे बार का प्रयोग नहीं है। अब हम इसे देख लेंगे, आगे चलेंगे
और आगे अब देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे जितने संख्या, अब देखो यहाँ पे 2 संख्याएं हैं और यहाँ पे 3 संख्याएं हैं। जैसे ही 2 और 3 का एलसीएम निकालोगे तो मेरा आएगा 6। इसे निकालना सीख लो, एलसीएम नहीं आता तो एलसीएम में पढ़ाऊंगा। इसे क्या निकालोगे, एलसीएम आएगा आपका 6। जैसे ही 6 एलसीएम आएगा, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं यहाँ पे लिखेंगी और 2 संख्याएं यहाँ पे हमेशा लिखी ही जाती हैं। 2 संख्याएं यहाँ पे हमेशा लिखी जाती है, वो छोड़ना मत, लिखना जरूर, नहीं तो फिर हासिल आता है, उससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब बात समझिए, मैंने बोला कि इसे कैसे लिख दो, 3 8 3 8 3 8 और 2 संख्या लिख दो 3 8। मैंने ऐसे ही बोला 3 8 लिख दो। अब उसमें क्या हुआ, 7 9 5 7 9 5 और 7 9, ऐसे ही लगातार लिख दो। जितनी संख्या पे बार उतना रिपीटेशन, 6 संख्या लिख दी, जोड़ दो। 9 8 17, 7 3 10 11, 8 5 13 1 14, 9 3 12 1 13, 8 7 15 1 16, 5 3 8 1 9 और 9 8 17 और 7 3 10 11, 4 2 6 1 7, 13 5 18। इतनी चीज हो गई आपकी। अब इसका उत्तर लिख देते हैं। उत्तर आ जाएगा आपका 18.7। वैसे ही लिख दिया। मैंने कहा इस संख्या पे हमें बार लगाना है तो आएगा 1 7 9 6 3 4 और 1 7 9 6 3 4 के ऊपर बार लगा देंगे। यही हमारा आंसर आएगा। और सॉल्व कर लेते हैं 1999 रख के, तो देख लेते कि नहीं, यहाँ बहुत बड़ा आपका कैलकुलेशन। यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे होता, अब होता क्या पहले समझो। 5 प्लस आता, इसको ऐसे करते हैं, 1 मिनट, 5 प्लस करते, ऊपर 238 माइनस को 2 बटे 990 प्लस 13 प्लस सही बटे तोड़ना, बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाता है करके उससे। तो यहाँ से आप सरल सरल तरीके से आप कर लोगे बड़ी आराम से। इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर मज़ा आ गई हो आज के क्वेश्चन पे करने में कि नहीं, हाँ कि आराम से कर लिया, कोई ट्रिक नहीं है आपकी, ये आपका कैलकुलेशन है, कोई ट्रिक नहीं है, ये आपका कैलकुलेशन है। वो कहीं ट्रिक होती भी नहीं, ट्रिक बनानी पड़ती है। ट्रिक बनाने का शुद्ध, ट्रिक से क्या मतलब, ट्रिक से मतलब होता है कि आप सॉल्ट कर देते हो, और सॉल्ट का मतलब जब आपके दिमाग पे कैलकुलेशन होगा तभी सॉल्ट कर सकते हो, इसके पहले आप सॉल्ट नहीं कर सकते हो, पहले कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो आज क्वेश्चन लगभग हो जाने चाहिए, 22 मिनट हुआ, हो जाएंगे क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं। तो अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन है 0.2 बार प्लस 0.5 बार प्लस 0.6 बार प्लस 0.8 बार। ये चीज़ क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ से आपको करा दे रहा हूँ सॉल्व। और जो भी क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम में मिलेंगे, साथ में आपको शायद सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन ज़्यादा मिले, या आप एस डी यादव वगैरह लोगो तो इसमें एक पार्ट ही आपको वेन कुलम का दे देंगे सिंप्लीफिकेशन, जिसमें भी दे, किसी क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन में दे, किसी देते हैं, किसी में नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो लगभग आधा सिंप्लीफिकेशन आधा नंबर सिस्टम में एक में ही पढ़ा दूंगा, मतलब इसी में किसी, क्योंकि टॉपिक वही टॉपिक लेके टाइप टू टाइप लेके चल रहा हूँ। तो मैंने बोला ऐसे ही लिख लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो। कितने अंक हैं, 1 2 3 4 अंकों को जोड़ना है, 4 अंक ऐसे बना लो, 1 2 3 4। ठीक, ऐसे कर लेते हैं। मैंने बोला 10 बार के पहले इनमें सभी में बार लगा हुआ है, ये 10 जो पॉइंट लगा हुआ है ये बार का प्रयोग है। मैंने बोला जिस संख्या पे बार नहीं उसको पहले 0 पॉइंट 0 पॉइंट 0 पॉइंट और 0 पॉइंट वैसे ही ले लिया, क्योंकि इसके बाद सभी संख्या में बार है। जब इनका एक एक करके एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम हमेशा मेरा कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम निकालो, एक संख्या इस पे, एक संख्या इस पे, एक संख्या इस पे, एक संख्या इस पे, तो मेरे पास आ गया 2 5 6 और 8। एक बार हमें इसे मतलब थोड़ा और छोटा कर लें, इसे 2 बार हमें लास्ट में लिखना होता है, 2 2 5 5 6 6 8 और 8, हमेशा 2 बार हमें लास्ट में लिखना होता है। अब इसे जोड़ दो, क्या हो जाएगा, 8 2 10 10 5 15 5 20 1 21 21 आ जाएगा। ये 2 हासिल 21 यहाँ आ जाएगा, 2 23, 2 हासिल 21 आ जाएगा, 2 23, यहाँ पे 2 हासिल और आ जाएगा 2 पॉइंट, तो आ जाएगा 2.3 बार, इतना उत्तर आ जाएगा। अब ये चीज़ कहाँ नहीं समझ में आई, मैंने बोला क्या, सभी पे
पहले जितनी संख्याओं पे दशमलव पहले हैं, बार के पहले वाली संख्या लिख लो। बार के पहले वाली संख्या मैंने 0.0.0 क्योंकि दशमलव के बाद सभी संख्याओं पे बार लगा हुआ है। मैंने इसका एक सभी संख्याओं पे एक संख्याओं पे बार है, मैंने सभी संख्याओं पे एक संख्याओं पे बार है। मैंने बोला कि संख्या जितने इसका एलसीएम लो तो 1 आया, मैंने कहा जितनी संख्याओं का एलसीएम आएगा उतने ही बीच में अंक लिखे जाएंगे। मैंने 2, 5, 6, 8 एक अंक सभी के लिख लिए। मैंने बोला अंक यहाँ पे चाहे 1 आए, चाहे 10 आए, चाहे 15, लेकिन बाद में आपको 2 लिखने हैं, मैंने ये भी बताया। तो बाद में 2 लिख लिया, सभी का सम किया, सबको प्लस किया। मैंने बोला इससे अब हमें कोई मतलब नहीं, बाद में जो मिल गया, लेकिन अब इससे मतलब है, इसको जोड़ दो। 2 पॉइंट इसमें बार नहीं लगाना, बीच वाली संख्या पे बार लगाना है। क्वेश्चन आपका सॉल्व। और इसका उस पर 9 एलसीएम ये वो बहुत सी चीजें करते रहते, परेशान हो जाते हैं। तो आगे अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं और करते हैं। तो है आपका 0.6 आ गया, 0.6 के ऊपर बार प्लस 0.7 के ऊपर बार प्लस 0.8 के ऊपर बार। ये क्या करके लेते हैं आना, हो जाएगा, लो करा देते हैं, 1 मिनट लगेगा। इसमें क्या करना है देखो, आपको देखना है, ये किया 3 अंक हैं तो पहले 3 कॉलम बना लेंगे, मतलब 1, 2, 3 ये हो जाएगा, ठीक। नीचे उत्तर लिखने के लिए ये चीज़ देखा। मैंने बोला इस पे एक संख्या पे बार, इस पे एक संख्या पे बार, इस पे एक संख्या बार, इसके मतलब एलसीएम 1, मतलब यहाँ पे केवल एक संख्या लिखनी पड़ेगी, इतनी चीज़ पता है। मैंने बोला दशमलव के जितने अंकों पे बार नहीं उतने अंक पहले लिख लेते हैं, जितने अंकों पे बार नहीं उतने अंक पहले लिख लेते हैं, ये भी मैंने चीज़ बता दी। इसके बाद मैंने क्या बताया, एक अंक लिखना, तो 6, 7 और 8 लिख दिया। मैंने बोला बाद में 2 जरूर लिखने, तो 6, 6, 7, 7, 8, 8 लिख दिया। अब इसका जोड़ दो, इसको जोड़ दो, 8, 7, 15, 6, 21, 8, 7, 15, 5, 20, 21 और 21, 2, 23, ये भी आया 15, 2, 8, 7, 15, 6, 21, 2, 23 और ये आ गया 2, तो आ गया 2.33 के ऊपर बार। इसका भी उत्तर वही आ गया, 2.3 के ऊपर बार। अब देखा कितनी देर लग रही है, इससे भी फास्ट कर सकते हैं कैलकुलेशन, इससे भी फास्ट कर सकते हैं। जहाँ पे 3 बनाया हमें समझ में आ गया ये 2.3 उत्तर है। तो ये क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन में घर के लिए दे रहा हूँ, उसे आपको करना है, इसे आपको करना है और करके आंसर को कमेंट करना है आपको, जो भी है तो आपको आंसर कमेंट करना है। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मज़ेदार क्लास लाते रहेंगे आपके लिए, आपके एसएससी जीडी उत्तर प्रदेश पुलिस तक आपकी यहीं से क्लास सभी समाप्त कर देंगे। और मैं केवल मसाला नहीं ला रहा हूँ कि मैं मसाला ला रहा हूँ, मैं एक चाहे आपको वो चीज़ अगर नहीं भी अच्छी लग रही है तो वो भी ला रहा हूँ, क्योंकि वो आपके लिए हेल्पफुल है। आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत चीज़ें हैं जो पसंद नहीं है लेकिन पढ़ना पड़ता है अगर सिलेक्शन लेना है। और खासकर इसलिए होता है सिलेक्शन केवल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं, सिलेक्शन आपको जब तक सभी सब्जेक्ट एवरेज नहीं होंगे। मैथ्स बहुत लोगों की कमज़ोर होती है, रीजनिंग भी लोग कर ले जाते हैं, हिंदी और जीएस वगैरह भी पढ़ ले जाते हैं, मैथ्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कमज़ोर होती है। और पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको ये होमवर्क है आपका। तो इसको क्वेश्चन है आपका 0.6 बार प्लस 0.7 बार प्लस 0.8 बार प्लस 0.3 बार। ये क्वेश्चन आपको घर के लिए दे रहे हैं, इसको क्वेश्चन करके लाना। इसके आगे वाला क्वेश्चन हम बताएंगे। अभी क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन आपको दे देते हैं, इसके आगे वाला क्वेश्चन हम बताते हैं थोड़ा सा। और लगभग इतने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं और लगभग क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। और इसके बाद मैं आपको पढ़ाने के लिए बता दूं क्या पढ़ाऊंगा, चाहे मैं आपको होमवर्क दे देता हूं या करा देता हूं, इसे होमवर्क में ही रख लो तो ज़्यादा सही है। तो आगे का सिस्टम करा देते हैं। चलो एक क्वेश्चन अच्छा बताते हैं। ये आप एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए और लिख लेना। होमवर्क के लिए 0.63 बार प्लस 0.37 बार प्लस 0.80 बार। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो इसे कमेंट कर दीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन नहीं आया है। इसको क्वेश्चन नंबर 2 दे देते हैं। इस 2 है, इसके पहले वाला 1 था कि सर ये वाला हमें समझ में नहीं आता, चाहे कमेंट कर दिएगा या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन पर लिंक कर दिया, वहाँ कमेंट करके तो अगले संडे तक मैं एक क्लास ला के जो आपके डाउट होंगे तो बता दूंगा। और भी जो डाउट हो तो आप इससे संबंधित दे देना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है 0.3467 प्लस 0.1333 और 33 के ऊपर बार का प्रयोग किया गया है। एक बात समझ, अब इसका क्वेश्चन है, अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसे करो, इसे आपके लिए करने के लिए बोल रहा हूँ, इसे आप कीजिए।
इसे आपको करना है। इंक शायद ज़्यादा समाप्त हो रही है, तो मज़ेदार क्वेश्चन आपको कराएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करो। और जो भी आपके एसएससी जीडी वगैरह क्लास आने वाली हैं उनको चल हिंदी लाऊंगा, हिंदी ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं कराऊंगा, और हिंदी जैसे भी कराऊंगा आपको सब्जेक्ट आपको क्लियर सभी हो जाए, सभी चीज़ आप ये मतलब उसमें मत रहिए कि नहीं क्लियर होंगे, सभी चीज़ क्लियर प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। बस एक चीज़ है आपके पास पढ़ने का है तो आप किसी भी कोचिंग में पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं डिजिटल बोर्ड में भी पढ़ सकते हैं और कहीं भी, लेकिन ये बहुत जगह मार्केट चल रही है, ठीक है, मार्केट चल रही है। और अगर हमें लगता है मार्केट से अच्छा है कि आप सही जगह पढ़ें जहाँ से आपको सीधा रिलेशन मिल जाए। जैसे आप बहुत लोग जाते हैं कोचिंग कि जो बड़ी कोचिंग हुई, मतलब जहाँ पे 100-200 बच्चा बैठेगा, बहुत लोगों को होता है। इंक समाप्त हो गई इसीलिए लेट लग रहा है। तो जैसे 100-200 बच्चा बैठेगा तो वहाँ पर जाते हैं लोग, और वहाँ पर होता क्या है, सबसे बड़ी बात, मैं भी गया हूँ, कभी गया था, कुछ साल हो गया या कुछ जो भी बोलो। तो वहाँ पे होता क्या है, आपको वहाँ पे ये चीज़ होता है कि कराते हैं कि अब टीचर आता है, 100 बच्चे बैठे हैं, यहाँ से 40वां बच्चा है, उसके दिमाग में सस्पेंस है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा, बोला सोचता है घर जाके मैं कर लूँगा, घर जाके फिर क्वेश्चन सस्पेंस, वहाँ जाने के बाद उसके पास टाइम नहीं मिल रहा, कैसे पूछे। कोचिंग का सिद्ध मतलब यही होता है, आप केवल 20 बच्चों की कोचिंग में जाइए, यहाँ 40 बच्चे 30 बच्चे ही केवल पढ़ाए जा रहे हैं, और यहाँ पे जो आपका टीचर का कॉम्बिनेशन जो आपके पास तक आ रहा है टीचर, उस कोचिंग से लड़के ज़्यादा निकलते हैं। 100 एक कोचिंग बड़ी है, कोचिंग जिसमें चलते हैं मान लो 400 बच्चे पढ़ते हैं, 400 बच्चे में अगर 50 बच्चों ने क्लियर किया है तो परसेंटेज देखिएगा, अगर 400 बच्चों ने पढ़ते हैं तो 50 एक तो नहीं क्लियर करते, मान लो 50 ने क्लियर किया, बहुत अच्छी कोचिंग है तो 50 क्लियर कर लिया, 50 100 की करो तो 0 आएगा, आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12.5 आएगा। इतना मतलब 12% आपके लड़के पास होते हैं, 12% लड़के आपके पास हो जाते हैं। अब किसी उसमें 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, अब 10 लड़कों, वहाँ से 10 लड़कों ने पास कर लिया होता है एग्जाम, तो 10/40 × 100, बात समझिए, 10/40 × 100, इससे 10 चौको 40, इसके 25%, मतलब कितने लड़कों, 50 लड़कों का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन ये नहीं देख रहे यहाँ पे 400 बच्चे पढ़ रहे थे, यहाँ पे केवल 40 पढ़ रहे थे लेकिन 25% का सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, और सिलेक्शन टीचर जो होता है उसको कोच कहते हैं, कोचिंग का मतलब हो तो कोच करना, आपको राह दिखाना, आपको मेहनत खुद करनी पड़ती है। तो क्वेश्चन करते हैं इधर उधर की बातों से हट के, तो 0.346 इतना है, मैंने बोला ऐसे कॉलम बनाइए इस तरह, और इस तरह पे मैंने बोला इसमें 2 अंक पे और 2 अंक पे, इस पे बार मैंने कहा एलसीएम मेरा 2 आ जाएगा, इस पे एक संख्या 2 संख्या, एक संख्या 2 संख्या, ये अब आपके मुंह में रट गई होगी। मैंने यहाँ पे बोला 0.34 लिखा, यहाँ पे 0.13 लिखा, मैंने कहा जितने संख्याओं पे बार नहीं उतने संख्याओं पे लेते, 2-2 संख्या, किसी को भी सीट खाली नहीं, ये भी कर लिया। मैंने बोला 6-7 ऐसे लिख दिया, 3-3-3-3। अब इसको प्लस कर दो, आपको यहाँ पे स्पीड में मैं नहीं रुकना है। 7-3-10, 6-3-9 1 10, 7-3-10 1 11, 6-3-9 1 10, और 4-3-7 3-1 4, 0.47, इसके लिए 0.47 और 0.1 के ऊपर बार, ये उत्तर आ गया। मतलब 10 सेकंड नहीं लगेंगे आपको आंसर लगाने पे, और लोग क्वेश्चन देख के लोग छोड़ने वाले हैं इसको। तो ये चीज़ है, यहाँ से आपको क्वेश्चन अब 2-3 दिए दे रहे हैं, इसे कर लेना, और आगे के लिए कल हम देखते हैं कि कल क्या पढ़ाते हैं, क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगी, आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भी मज़ा नहीं आएगी। क्योंकि देखो क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे ये मत करो कि मैं कर चुका हूँ, इनको एक बार लिख लो, आपको प्लस 2.6164 और 64 के ऊपर बार प्लस 16.032 के ऊपर। जो ना समझ में आए वो कमेंट कर देना सर जी ये वाला क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आया, क्वेश्चन फिर से करा देना, लिख के करना, क्योंकि अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए ये, और क्वेश्चन नंबर 4 है 3.87 के ऊपर बार माइनस 2.59 के ऊपर बार, ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन आपका 5 नंबर है 3.36 बार प्लस माइनस, अच्छा माइनस वाला एक करा देना, माइनस 205 के ऊपर बार प्लस 1.33 के ऊपर
बार, ये चीज़ है। क्वेश्चन सभी लिख लो, अब एक क्वेश्चन उठा करा देंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, 2.64 के ऊपर बार है, हाँ 2.64 के और 4 के ऊपर बार है, माइनस 1.35 के ऊपर बार है, प्लस का 2.57 के ऊपर, 57 में 7 के ऊपर बार है। आज के जितने भी क्वेश्चन यहाँ के करा देते हैं। आपको एक क्वेश्चन और है, इसे ऐसे लिख लेते हैं, 0.45 मल्टीपल 0.1 इतना है। आपको क्या करते हैं, क्वेश्चन आपको लगभग समाप्त हो चुका है। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, इसके बाद हम इसमें कराते हैं। शायद मैंने यूनिट डिजिट आपको करा दिया है, और अगर मैंने यूनिट डिजिट करा दिया है आपको, तो हमें अब पढ़ाना आपको पड़ेगा शायद, हाँ मैंने आपको यूनिट डिजिट करा दिया है, 5वीं क्लास है। आपको हम पढ़ाएंगे शून्यों की संख्या, आप ज्ञात करना। आज कोई सेगमेंट दिया होगा, कोई भी आपको समीकरण दिया, उसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना होगा। तो मैं इस पर एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ, यही उठा लेता हूँ, सॉरी क्वेश्चन लिख गए होंगे जो भी क्वेश्चन है। अगर नहीं कर पाए तो आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं करा दूंगा, उसमें कोई नहीं है। तो इसे ऊपर लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3.87 के ऊपर बार माइनस 2.59 के ऊपर बार है। माइनस की जगह पे माइनस कर देंगे, वैसे ही कर लेंगे। मैंने कहा ऐसे ऐसे कर लेंगे, ऐसे बना लेंगे, लाइन है, इसी तरह करते रहेंगे। तो 3 लिखा, पॉइंट इधर 5 ने दोनों के ऊपर 3 पॉइंट लिखा, 2 पॉइंट लिखा। मैंने बोला जितने अंक के ऊपर बार रहे उसको इस लाइन के इधर लिख लेते हैं। और मैंने इसका 2 है, इसमें भी 2 अंक पे है, तो दोनों का एलसीएम लिया, 2 1 1 1 1 ऐसे कर दिया। मैंने क्या बोला, इसमें 2 अंक है तो 8 7, 2 अंक बाद में लिखेंगे 8 7 8 7 8 7। ये चीज़ अगर स्पीड में समझ में मैं कैसे लिख रहा हूँ, तो ये चीज़ मैं बता चुका हूँ 10 मिनट पहले। नहीं समझे बात को, बता चुका हूँ। 2 अंक लिखेंगे, बाद में 2 अंक तो कंपलसरी लिखते रहेंगे। नहीं, यहाँ पे 5 9, सॉरी दूसरे अंक 5 9 है और 5 9, इसको 9 7 16, 8 5 13 1 14, 9 7 16 और 8 5 13 1 14, 3 2 5 1 6। तो आ गया 6.47 बार। अरे सब गलत हो गया, इस पे माइनस लगा था। मैंने क्या बोला, इस पे हमें माइनस लगा था तो घटाना रहा। 17 में 9 गए, 8 चले गए तो 8 हुआ। यहाँ बचा क्या, एक हासिल इसको दे दिया था 7, 7 में 5 चले गए तो 2, फिर 17 9 गए तो 8, और यहाँ पे 7 में 5 चले गए तो 2, 3 में 2 चले गए तो 1, आ जाएगा 1.2929 के ऊपर बार। माइनस होगा तो घटा देंगे, प्लस होगा तो जोड़ देंगे। ऐसे ही क्वेश्चन लगभग आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। कल का टॉपिक आपको बता दे, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। कल का टॉपिक है शून्यों की संख्या ज्ञात करना। कल ही शुरू करते हैं। शून्यों की संख्या ज्ञात करना। कल 6 है, कल छठवीं क्लास है शायद, तो कल शून्यों की संख्या ज्ञात करना पढ़ाएंगे। नंबर सिस्टम थोड़ा चलेगा, इसके बाद जैसे जैसे आएंगे। नंबर सिस्टम पढ़ाने में तो मैं 2 दिन में समाप्त कर सकता हूँ, 2 घंटे क्लास लेके 4 घंटे की क्लास पे। लेकिन नंबर सिस्टम समाप्त नहीं करना, नंबर सिस्टम आपको पढ़ाना है। जो मैथ कभी ना पढ़ा हो वो भी यहाँ से मैथ पढ़ सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।